हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ द पेशेंट के बारे में। इसकी क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एसेप्टिक टेक्निक कौन कौन सी हमको मेंटेन करनी होती है वो हम देखने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट एंड सप्लाई, कौन कौन सी सप्लाई हैं जिनको हमको प्रिपेयर करना होता है, कैसे उनकी प्रिपरेशन होती है उसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। राइट, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट, तो द प्रोसीजर ऑफ द कवरिंग ए पेशेंट एंड सराउंडिंग एरियाज विद स्टेराइल बैरियर to create a maintain sterile field during surgical procedure is called ड्रैपिंग। राइट, तो हम इसे नॉर्मल शब्दों में पहले जान लेते हैं ड्रैपिंग क्या होती है। जब भी आपको पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना होता है, सर्जरी के लिए आपको पेशेंट को लेकर जाना होता है, उसके पहले आपको पेशेंट को क्या करना रहता है, कवर करना होता है कपड़े से, क्लॉथ से। राइट, जो कि आपके ओटी क्लोथ रहते हैं, स्टाइल जो कि रहते हैं, जिनसे क्या करना होता है, हमको कवर करना होता है पूरी उसकी होल बॉडी को, एक्सेप्ट जिस एरिया का आपको ऑपरेट होना है, जिस जगह की आपको सर्जरी होना है, उस पार्ट को उसको आपको ओपन रख करके बाकी का सबको आपको कवर करना होता है। इसके लिए ताकि आपका जो भी पेशेंट है उसका अनस्टेराइल ना रहे, ये आपकी एसेप्टिक टेक्निक यूज हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन का ग्रोथ ना हो और आप उसे एसेप्सिस मेंटेन करने के लिए, आप स्टाइल मेंटेन करने के लिए पूरे पेशेंट को कवर कर देते हो। राइट, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ड्रैपिंग। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका पर्पस क्या है, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। कौन कौन से पॉइंट है जो हमको रिमेम्बर रखना होता है ड्यूरिंग ड्रैपिंग। आफ्टर आपका ड्रैपिंग क्या करना होता है, आफ्टर प्रोसीजर एंड बिफोर प्रोसीजर आपको क्या करना होता है, उन सारी चीजों के बारे में आज की इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो अभी हम देख लेते हैं द प्रोसीजर ऑफ कवरिंग पेशेंट एंड सराउंडिंग एरियाज विद द स्टेराइल बैरियर टू create and maintain a sterile field during surgical procedure is called draping. Okay, the procedure of covering and surrounding areas, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, the procedure of covering a patient and surrounding areas, covering of patient and surrounding areas with the sterile barrier. राइट, आप आपके पेशेंट को कवर कर रहे हो और जो भी सराउंडिंग एरिया पेशेंट का बेड है उसको आप पूरी तरीके से कवर कर रहे हो। किससे कर रहे हो, एक आपका स्टेराइल बैरियर मींस आपका एक स्टेराइल सीट है जिससे आप पेशेंट को कवर कर रहे हो। टू क्रिएट एंड मेंटेन स्टेराइल फील्ड, क्यों कर रहे हो, ताकि आप एक क्रिएट कर सको और मेंटेन कर सको स्टेराइल फील्ड को ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड ड्रैपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैपिंग। राइट, द पर्पस ऑफ ड्रैपिंग इज टू एलिमिनेट द पासेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिटवीन नॉन स्टेराइल एंड स्टेराइल एरिया। ड्रैपिंग मटेरियल में बी डिस्पोजेबल और नॉन डिस्पोजेबल। ओके, अब इसका क्या पर्पस होता है, हम किसके लिए ड्रैपिंग करते हैं, इसके लिए ताकि हमारा एलिमिनेट कर सके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पासेस के लिए, जो आपका स्टेराइल एरिया है और नॉन स्टेराइल एरिया है उसके बीच आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पास ना हो पाए, इसके लिए हम आपका ड्रैपिंग करते हैं। आपका एसेप्टिक और स्टेराइल जो एरिया है वो आपका स्टेराइल रहे और अनस्टेराइल नॉन स्टेराइल आपका एरिया वो आपका नॉन स्टेराइल रहे। राइट, तो ड्रैपिंग मटेरियल में भी ड्रेपिंग का जो मटेरियल है वो आपका डिस्पोजेबल हो सकता है, नॉन डिस्पोजेबल भी आपका हो सकता है, रीयूजेबल भी आपका हो सकता है, और मे बी इट इज डिस्पोजेबल प्लास्टिक मटेरियल और एक कॉटन सीट भी आपकी हो सकती है। राइट, चलिए अभी हम बात करेंगे ड्रैपिंग प्रोसीजर के बारे में। सो व्हाट इज ड्रैपिंग प्रोसीजर? फर्स्ट वन, ensure all necessary sterile drapes are available and prepared। आपको इंश्योर करना है कि आल जो भी स्टाइल इक्विपमेंट वगैरह लग रहे हैं, ड्रैप सीट वगैरह लग रही हैं, वो आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए और आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ऑपरेशन से पहले। वेरीफाई द पेशेंट स्किन इज अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर्ड एंड डिसइंफेक्टेड। अब आपको वेरीफाई करना है जो पेशेंट की स्किन है वो प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर है या नहीं है और डिसइंफेक्टेड है या नहीं, वो आपको चेक करना है। अप्लाई ड्रैप्स, उसके बाद क्या करना है, ड्रैप्स करना है। मींस इसके पहले की जो प्रोसीजर होती है स्क्रब वगैरह करना है वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट आपको ड्रैप करना है, पेशेंट को आपको कवर करना है।
begin with the operative site it work to वर्ड, राइट। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ऑपरेटिव साइट से, जिस जगह का आपको ऑपरेटिव होना है वहां से आप इसको स्टार्ट करेंगे, साइट एंड वर्क टू वर्ड, और इसके राइट साइड आपको वर्क करना है। यूज स्टाइल ग्लव्स एंड हैंडल ड्राइव ओनली बाय देयर एज, राइट। यूज स्टाइल ग्लव्स, आपको स्टाइल ग्लव्स का यूज करना है, एंड हैंडल ड्राइव, एंड हैंडल जो भी आप हैंडल यूज कर रहे हो, ग्लव्स यूज कर रहे हो, आप स्टाइल होना चाहिए। हैंडल ड्रैप ओनली बाय देयर एज, और जो हैंडल ड्रैप है वो किनारे पर उसके एज पर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, नाउ प्लेस द फर्स्ट ड्रैप क्लोजेस्ट टू द ऑपरेटिव साइड टू एस्टेब्लिश द स्टाइल फील्ड। आपको जो फर्स्ट ड्रैप प्लेस करना है वो कहां पर होना चाहिए, क्लोजेस्ट टू द ऑपरेटिव साइड, राइट। जस्ट मिनट, फर्स्ट प्लेस फर्स्ट ड्राइव क्लोजेस्ट टू द ऑपरेटिव साइट। जो आपकी फर्स्ट ड्राइव है, आपकी पहली ड्राइव है, वो कहां पर होना चाहिए, क्लोजेस्ट टू ऑपरेटिव साइट टू स्टेब्लिश द स्टाइल फील्ड, ताकि आप स्टेब्लिश मेंटेन कर सको, आप स्थापित कर सको आपकी स्टाइल फील्ड को। नेक्स्ट आ जाएगा ओवरलैप सब्सिक्वेंट ड्राइव टू एंश्योर देयर आर नो गैप्स। अब आप जो सेकंड सीट लगा रहे हो, सेकंड सीट आप ड्राइव कर रहे हो, वो सब्सिक्वेंटली होना चाहिए, ड्राइव टू एंश्योर देयर इज नो गैप, उसके ऊपर होना चाहिए, उसको ओवरलैप करती हुई होना चाहिए जस्ट, और एंश्योर करना है कि बिटवीन दोनों के बीच किसी प्रकार का इसमें गैप आपका नहीं होना चाहिए। सिक्योरिंग ड्राइव्स ना, अब इसको आपको सिक्योर करना है, तो यूज एडिसिव ड्राइव्स और टोबल टू सिक्योर द इनिशियल ड्राइव इन प्लेस। अब आपको इसको कैसे सिक्योर करना है, आप यहाँ पर एडिसिव ड्राइव का यूज कर सकते हो, एडिसिव टेप का यूज कर सकते हो टू सिक्योर इनिशियल ड्राइव प्लेस, और आप जो टॉवल क्लिप आती है उनका भी यूज कर सकते हो। एंश्योर ड्राइव पर टाइटली सिक्योर्ड, आपको एंश्योर करना है ड्राइव आपका टाइटली सिक्योर हो गया, बट डू नॉट टाइट एज कॉज डिस्कम्फर्ट और इम्पेड सर्कुलेशन ना, इतना टाइट भी नहीं कर देना है कि भाई पूरा पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो और उसका जो सर्कुलेशन है वो भी आपका, उसमें भी आपको इम्फेक्ट पड़े, राइट। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इन ये पूरी की बात यहाँ पर ये हो रही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको ड्राइव करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको स्टाइल टेक्निक मेंटेन करना है प्रॉपर तरीके से, उसको स्टेप बाय स्टेप ओवरलैपिंग करके आपको स्टार्टिंग करना है। साइट ऑफ द ऑपरेशन से टूवर्ड सराउंडिंग की तरफ आप स्टार्ट कर सकते हो, टॉबल क्लिप का यूज कर सकते हो, एडिसिव आप यूज कर सकते हो, ड्राइव सीट्स वगैरह का, और जो भी आप ज्वाइंट कर रहे हो तो एंश्योर करना है बिटवीन आपको गैप नहीं होना चाहिए, इजी टू आपका एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। यदि हम इसको बाद में हैंडल करेंगे तो ये आपके लिए इजी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एसेप्टिक टेक्निक मस्ट बी ऑब्जर्व एट द टाइम इन द ड्राइविंग प्रोसीजर यूज्ड, राइट। आपको कौन कौन सी एसेप्टिक टेक्निक है वो आपको मेजर करना है, वो आपको ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग ड्राइविंग प्रोसीजर। तो फर्स्ट ऑलवेज परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर ड्राइविंग, ड्राइविंग करने से पहले और बाद में आपको हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस करना है, हैंड हाइजीन आपका क्लियर होना चाहिए। यूज स्टाइल ग्लव्स एंड नॉन ड्राइव विदाउट टचिंग नॉन स्टाइल सरफेस, यूज स्टाइल ग्लव्स, आपको स्टाइल ग्लव्स का यूज करना है, एंड हैंडल ड्राइव, जो भी आपका हैंडल आता है ड्राइव्स का वो आपको यूज करना है विदाउट टचिंग नॉन स्टाइल सरफेस, बिना नॉन स्टाइल सरफेस के टच किए ही आपको करना है इसको हैंडल। आपको नॉन स्टाइल आपको स्टाइल ग्लव्स का यूज करना है, और हैंडल ड्राइव का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। डू नॉट लीन ओवर द स्टाइल फील्ड, जो भी आपकी स्टाइल फील्ड है उसके आपको लीन ओवर नहीं करना है, उसके ऊपर आपको टच नहीं करना है, राइट। देन रिप्लेस एनी ड्राइव दैट बिकम कंटामिनेटेड, यदि कोई आपका ड्राइव कंटामिनेटेड हो गया तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, ओके। हैंडल द ड्राइव एज लिटिल एज पॉसिबल, अब यहाँ पर स्टेप बताई गई कैसे आप इसे हैंडल करोगे। तो हैंडल द ड्राइव एट एज लिटिल एज पॉसिबल, पहले तो आपको कम से कम उसको हैंडल करना है, आपको इस तरीके से डिजाइन करना है हैंडल करने की आपको ज्यादा जरूरत ना हो। नेवर रीच अक्रॉस द ऑपरेटिंग टेबल, ड्राइव द अपोजिट साइड, गो अराउंड द टेबल। सो हैंडल द ड्राइव एज लिटिल एज पॉसिबल, आपको कम से कम इसको हैंडल करना है ना, आपको इस तरीके से इसको सेट करना है ताकि आपको बार बार इसको हैंडल करने की जरूरत ही ना पड़े। नेवर रीच अक्रॉस द ऑपरेटिंग टेबल,
टू ड्रैप अपोजिट साइड, गो अराउंड द टेबल। आपको अपोजिट साइड कभी भी नहीं जाना है, आप इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि आप जिस साइड भी हो उस साइड से आप इसको आसानी से हैंडल कर पाओ। आप जिस साइड ऑपरेट कर रहे हो आपको घूम करके अपोजिट साइड नहीं जाना पड़े, आपको अक्रॉस नहीं करना है टेबल को, जिस जगह पर हो आपको उसी जगह पर रहना है। होल्ड द ड्राइव हाई इनफ टू अवॉइड टचिंग नॉन स्ट्राइल एरिया बट अवॉइड टचिंग द ओवरहेड लाइट। इस तरीके से आपको होल्ड करना है कि जो भी आपको हाई आपका इनफ होना चाहिए जिसकी वजह से आप अवॉइड कर पाओ नॉन स्ट्राइल एरिया को, बट अवॉइड टचिंग द ओवरहेड लाइट। जो आपका ओवरहेड है वहां पर आप इसे, बट अवॉइड टचिंग द ओवरहेड लाइट ना, ओवरहेड जो आपकी लाइट है उसको भी आपको अवॉइड करना है टच करने से। साथ ही साथ आपको इतनी ऊपर इसको होल्ड करना है, हाई इनफ होना चाहिए ताकि ये नॉन स्ट्राइल एरिया को टच ना कर पाए। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है जो आपकी ओवरहेड लाइट है उसको भी टच ना करे, राइट। होल्ड द ड्राइव हाई अंटिल इट इज डायरेक्टली ओवर द प्रॉपर एरिया, राइट। इसको आपको होल्ड करना है, होल्ड द ड्राइव हाई ना, होल्ड करना है इसको हाई, एक मिनट, ओके। होल्ड द ड्राइव हाई अंटिल इट इज डायरेक्टली ओवर द प्रॉपर एरिया। इसको आपको हाई होल्ड करना है अंटिल जब तक ये डायरेक्टली प्रॉपर एरिया तक ना आ जाए। देन ड्रॉप, इसको फिर आपको क्या करना है, इसको ड्रॉप कर देना है। ऑफ वन फिंगर एट एंड रिलीज सीट, ऐसे करना है, ओपन फिंगर को ओपन करना है एंड रिलीज सीट, जो सीट है उसको आपको रिलीज कर देना है। इट डाउन वेयर इट इज रिमेन, इसको डाउन कर देना है जहां पर ये रहेगी। नेवर एडजस्ट एनी ड्राइव, अब इसको क्या करना है, आपको वापस से इसी प्रकार से एडजस्ट नहीं करना है, उसको आपको टच नहीं करना है। इफ द ड्राइव इनकरेक्टली प्लेस, यदि वो आपको इनकरेक्ट प्लेस हुआ है तो आपको क्या करना है, लीव इट इन प्लेस, इसको आपको उसी की जगह रहने देना है। एंड वापस से क्या करना है, आपको अनदर ड्राइव इसके ऊपर आपको एडजस्ट कर देना है। फिफ्थ बना जाएगा आपका, प्रोटेक्ट द ग्लव हैंड बाय कफिंग द एंड ऑफ द सीट ओवर देम, do not let glove hand touch the skin of the patient। आपको जो आपका हैंड ग्लव्स है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको कहीं पर भी टच नहीं करना है। कफिंग एंड द सीट ओवर देम, प्रोटेक्ट द ग्लव हैंड, ग्लव्स वाला जो आपका हैंड है वो आपको प्रोटेक्ट करना है बाय कफिंग द एंड ऑफ द सीट, एंड ऑफ द सीट को आपको कफिंग करना है। डू नॉट लेट द ग्लव हैंड टच द स्किन ऑफ द पेशेंट, आपका जो ग्लव वाला हैंड है उससे आपको पेशेंट की स्किन को टच नहीं करना है, उससे आपको प्रिवेंट करना है। इन अनफोल्डिंग ए सीट द ऑपरेटिव साइड टूवर्ड द फुट और हेड ऑफ द टेबल, आपको जो सीट है उसको आपको अनफोल्ड कैसे करना है, अनफोल्डिंग सीट फ्रॉम द ऑपरेटिव साइड से करना है, टूवर्ड कहाँ की तरफ, फुट की तरफ और हेड की तरफ, जो आपके टेबल का फुट है या आपका हेड है उसकी तरफ आपको करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, आपको ऑपरेटिव साइड से, जिस जगह भी आपको ऑपरेट हो रहा है। प्रोटेक्ट द ग्लव हैंड बाय एनक्लोजिंग इट इन द टर्न बैक कफ ऑफ द सीट, राइट। जब भी आप इसको एनक्लोज कर रहे हो तब भी आप इसको क्लोज कर रहे हो तो आपका जो ग्लव वाला हैंड है वो आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए। एंड एनक्लोजिंग इट टू टर्न बैक कफ ऑफ द सीट, एंड कफ ऑफ करके आप इसे टर्न बैक कर सकते हो। देन सेवंथ आ जाएगा, इफ ए ड्राइव बिकम कंटामिनेटेड, यदि आपका ड्राइव कंटामिनेटेड हो गया तो डिस्कार्ड इट इमीडिएटली, उसको आप इमीडिएट डिस्कार्ड कर सकते हैं। इफ द एंड ऑफ ड्राइव फॉल बिलो वेस्ट, यदि आपका जो ड्राइव है वो फॉल हो गया बिलो, आपकी कमर के नीचे चला गया तो डू नॉट हैंडल इट फर्दर, इसको आपको वापस से फर्दर हैंडल नहीं करना है। ड्रॉप इट एंड यूज, इसको आपको ड्रॉप कर देना है और यूज करना है, राइट। नेक्स्ट हम देखने में ड्रॉप यूज अनदर ड्राइव, इसके ऊपर आपको अनदर ड्राइव डाल देना है, ओवरलैप करना है, राइट। देन नेक्स्ट आ जाएगा, इफ इन डाउट अबाउट स्टेरिलिटी डिस्कार्ड द ड्राइव, यदि आप किसी प्रकार का डाउट है कि स्ट्राइल है अनस्ट्राइल तो नहीं है, नॉन स्ट्राइल तो नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। इफ द होल इज फाउंड ड्राइव आफ्टर इट इज लेट डाउन, यदि आपको
उसमें होल फाउंड हो गया जो आपकी होल सीट है, तो आप इसको लेट डाउन कर सकते हो। कवर द होल विद द अनदर ड्रैप, आपको जो होल है वो कवर करना है अनदर ड्रैप से, और डिस्कार्ड द एंटायर ड्रैप, और एंटायर ड्रैप आपको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ द थिएटर इक्विपमेंट एंड सप्लाई। आपको थिएटर में जो भी इक्विपमेंट जो भी सप्लाई होती है उनको आपको प्रिपरेशन करना है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे होता है। फर्स्ट आ जाएगा रिंसिंग, मतलब रनिंग वाटर में उसको धोना। रिंस ऑल इंस्ट्रूमेंट अंडर द रनिंग वाटर, जो भी रनिंग वाटर में आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट को आपको क्लीन कर लेना है, उनको धुल लेना है। immediately after use of the remove blood and the debris, राइट। जैसे ही आपका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद आपका प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको इमीडिएटली उनको रनिंग वाटर में धुल लेना है। क्यों? यदि आप नहीं धुलेंगे तो आपका ब्लड का क्लॉट हो जाएगा, जैसे आपकी सीजर्स होगी, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनमें आपको लग जाएगा, राइट। तो आपको उनको तुरंत उनको रनिंग वाटर में वॉश करना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्लीनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर रिंसिंग इट इन वाटर। जैसे आपने रनिंग वाटर में उनको रिंस किया, उसके बाद आपको इमीडिएटली क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग आपको परफॉर्म करना चाहिए जिससे कि आपका किसी प्रकार का ब्लड क्लॉटिंग वगैरह ना रहे, और बीच में आपका किसी प्रकार का क्लॉट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। इफ नॉट डन इमीडिएटली आफ्टर रिंसिंग, इंस्ट्रूमेंट कुड बी submerged in the solution of the water and neutral pH 7 detergent cleaning should be performed in the two bases manual और cleaning ultrasonic cleaning। यदि आप इनको तुरंत नहीं धुल पा रहे, इमीडिएटली आप इनको नहीं वॉश कर पा रहे हो, क्लीन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको इनको सबमर्ज करना होगा किसी भी, आप इनको सॉल्यूशन में डिप करके रख सकते हैं जिसका पीएच आपका न्यूट्रल हो। जैसे कि आपका 7 डिटर्जेंट हो गया, इसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। क्लीनिंग कुड बी परफॉर्म इन द टू बेसिस। अब जो क्लीनिंग होती है इसको हम दो बेसिस पर परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट आती है आपकी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग एंड आपका मैनुअल क्लीनिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको देखने वाले हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना। चलिए अभी हम देखेंगे मैनुअल क्लीनिंग क्या होती है और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग क्या होती है। तो फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट मैनुअल क्लीनिंग। यूज ब्रश एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू स्क्रब इंस्ट्रूमेंट मैनुअली। मैनुअल क्लीनिंग में क्या होता है, जो हम हाथ से उसको क्लीन करते हैं, जैसे कि आपका ब्रश हो गया ना, ब्रशेस हो गया, डिटर्जेंट हो गया, जो भी सॉल्यूशन स्क्रब है उनका यूज करके हम जो क्लीनिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनुअल क्लीनिंग। पे अटेंशन टू हिंज क्रेविस एंड अदर हार्ड टू रीच एरियाज, है ना, जो भी इनके रीच है, जैसे हिंज हो गया जहाँ पर उनका ज्वाइंट रहता है, क्रेविस हो गया, एंड अदर जो हार्ड रीच एरिया रहते हैं जहाँ पर हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं, वहाँ ब्रश का और अदर चीजों का भी यूज कर सकते हैं। फिर आ जाएगा अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। प्लेस इंस्ट्रूमेंट इन द अल्ट्रासोनिक क्लीनर टू रिमूव द डेब्रिस यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव। अब दूसरा एक मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन। उसमें आप अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर सकते हैं, जो क्या करते हैं सारी डेब्रिस हो गई और उनको क्लीन करके जो भी गंदगी है वो सारी चीजों को वो रिमूव कर देती है। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव का जनरेट होता है। आफ्टर क्लीनिंग क्या करना है, इंस्पेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्लीनलीनेस एंड फंक्शनली ना, आपको देखना है कि भाई जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्लीन है नहीं प्रॉपर, और फंक्शनल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं। ड्राई इंस्ट्रूमेंट थ्रोली टू प्रिवेंट द रस्ट एंड कोरोशन। इंस्ट्रूमेंट को आपको ड्राई करना है, ड्राई इंस्ट्रूमेंट थ्रोली, क्यों? क्योंकि वो प्रिवेंट कर सके रस्ट से, जंग लगने से, और कोरोजन से और डस्ट से वो प्रिवेंट हो जाए, राइट। फिर हम बात करेंगे ऑटोक्लेविंग के बारे में। ऑटोक्लेविंग से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। इफ instrument are to be reused or autoclave, then the material instrument such as scissor, homostas, needle holder, retaining retractor, etc. should be lubricated with the recommended surgical lubricant, right। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपके रीयूजेबल है, उनको आपको ऑटोक्लेविंग करना है। ऑटोक्लेव करने के बाद आपको जैसे कि आपका सीजर्स हो गया, होमोस्टेसिस हो गया, आपका निडल होल्डर वगैरह हो गया, आर्टरी फोर्सेप हो गई, रिट्रैक्टर हो गया, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, ऑटोक्लेव करना है। बाकी की जो डिस्पोजेबल चीजें हैं उनको आपको डिस्पोज कर देना है।
और शुड बी लुब्रिकेट, आपको इसको लुब्रिकेट करके रखना है। जो भी आपका रिकमेंडेड सर्जिकल लुब्रिकेंट आता है, जो कि क्या करते हैं लॉन्ग टाइम तक यदि वो रखी हुई है आपके इंस्ट्रूमेंट तो उनमें किसी भी प्रकार का आपका कोरोजन ना हो, रस्ट वगैरह ना लगे। इससे प्रिवेंट करने के लिए, पैथोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं उनको लुब्रिकेट करके रखते हैं। जो भी आपका लुब्रिकेंट ऑइलमेंट आता है जिससे कि वो उनको हम लेफ करके रखते हैं। फिर हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट, अब आप इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कैसे करते हैं। फर्स्ट बना जाएगा आपका इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपको क्या देखना, एंश्योर ईच इंस्ट्रूमेंट इज क्लीन, आपका ईच इंस्ट्रूमेंट जो है क्लीन होना चाहिए, फंक्शनली होना चाहिए एंड प्रॉपरली स्टेरिलाइज बिफोर पैकेजिंग, आपको स्टेराइल करना है बिफोर पैकेजिंग, पैकेजिंग के पहले आपको इनको प्रॉपर तरीके से स्टेराइल करना है। ओके, देन नेक्स्ट वन आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट सेट। अब आपका एक तो हमने फर्स्ट में भी देखा था इंस्ट्रूमेंट इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा आ गया आपका इंस्ट्रूमेंटल सेट, इंडिविजुअल और सेट। तो इंस्ट्रूमेंट सेट में क्या आ जाता है, अरेंज इंस्ट्रूमेंट इन सेट अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल प्रोसीजर। अब इनको हम सर्जिकल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इनको सेट करते हैं ना, कि भाई आपको कौन सा प्रोसीजर होना है उसके अकॉर्डिंग पूरा इनका सेट बना हुआ होता है कि आपका भाई ऑर्थो का होना है, आपका जनरल सर्जरी होना है, आपका गायनिक होना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्थो में भी आपका कौन सा सर्जरी होना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होते हैं, वो आपका प्रॉपर तरीके से पूरा एक सेट बना होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो एंश्योर ऑल इंस्ट्रूमेंट इन द सेट आर अकाउंटेंट फॉर एंड प्रॉपरली स्टेराइल ना, आपको एंश्योर करना है ऑल इंस्ट्रूमेंट सेट आपका अकाउंटेंट होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए और प्रॉपर स्टेराइल होना चाहिए, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ऑपरेशन थिएटर आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में था और जो पेशेंट को हम रेफ करते हैं, पेशेंट को हम पोजीशन देने के बाद उसको क्लॉथ से कवर करते हैं उसके बारे में था, उसको किस तरीके से कवर करना है। प्रैक्टिकल में जब आप प्रैक्टिस करोगे ऑपरेशन थिएटर रूम में तो थोड़ा सा आपको और सीखने को मिलेगा, आपको नॉलेज होगा। पर अभी हमने इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है। आपको पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर रूम में लेना है, उसके पहले क्या क्या आपका प्रोसीजर होता है, कैसे आपको रेफ करना होता है, ड्राइव करना होता है, उसके बारे में हमने देखा। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है उनके बारे में यहाँ पर हमने समझा, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।